श्योरली, प्रोबेबली आदि। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सेंटेंस लिखा है यस आई शैल डू दिस बाय। यस हाँ, आई मैं। अब जरा थोड़ा सा आपसे मैं यहां पर एक क्वेश्चन करता हूं बच्चों को। ये जो हमारा आई है, ये आई क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है? तो आई क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा पर्सन है? पर्सन बताएं, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट पर्सन है। क्लियर हो गई बात? क्योंकि बीच बीच में हमें पिछले कार्य को भी अवश्य दोहराते रहना आवश्यक होता है। चलिए, तो आई शैल डू दिस वर्क। तो आई मीन्स मैं, अब शैल वर्ब है हमारी फ्यूचर के लिए। डू करना, दिस वर्क यह कार्य, अर्थात हाँ आई शैल मैं करूंगा यह कार्य, अर्थात मैं यह कार्य करूंगा। हाँ मैं यह कार्य करूंगा या कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी स्वीकृति हो गई। किसकी? सब्जेक्ट की, डूअर की, करने वाले की। क्योंकि उसने कहा ना हाँ यस आई शैल डू दिस वर्क। यस आई शैल डू दिस वर्क। हाँ मैं यह कार्य करूंगा। क्लियर हुई बात? तो स्वीकृति हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? अफर्मेशन, यानी क्या होगा वो? अफर्मेशन। क्लियर हुई बात? आगे देखें। श्योरली ही इज राइट। निश्चित ही वह ठीक है। यानी कि यहां पर जो श्योरली है अफर्मेशन का बोध कर रहा है कि हाँ निश्चित। कोई बात चल रही थी कि क्या क्या वास्तव में ऐसा है? यहाँ निश्चित ही ऐसा है। चलिए, He did not help me। अब बताइए बच्चों, यहां पर भी आपको थोड़ा मैं चेक करना चाहता हूं। क्या लिखा है? He। बताइए क्या है? प्रोनाउन है। पर्सन बताइए कौन सा पर्सन है? क्योंकि बीच में ये चीज जानकारी भी करते रहना आवश्यक है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, क्योंकि आई, वी फर्स्ट, यू सेकेंड और ही, सी, इट, दे थर्ड। क्लियर हुई बात? He did not help me। वह did not ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प सहायता करना और मी मुझे। लेकिन इस वाक्य का जो अर्थ निकलेगा उसने मेरी सहायता नहीं की। ये he did not help me, उसने मेरी सहायता नहीं की। यानी कि ही का अर्थ वह मतलब उसने से है, उसने मेरी सहायता नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किस चीज का पता चला कि एज ऑफ निगेशन। किससे पता चला? नोट से। किससे पता चला? नोट से। क्योंकि लिखा है, ध्यान देंगे, वे एडवर्ब जो अफर्मेशन और निगेशन के भाव को एक्सप्रेस करते हैं, अफर्मेशन और निगेशन के भाव को एक्सप्रेस करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन कहलाते हैं। यस, नो, नॉट, श्योरली, प्रोबेबली आदि। आगे तो तीनों सेंटेंसेस में बात क्लियर हुई। यस, श्योरली और नॉट, ये क्या है हमारे इन सेंटेंसेस में एडवर्ब का कार्य कर रहे हैं। चलिए बच्चों, अब हमें आगे की ओर बढ़ना है और नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब।
प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अब बच्चों माइंड से जरा देखिए ध्यान से, प्रश्नवाचक, प्रश्न से ही पता चल रहा है, अध्ययन कीजिएगा। आइए, तो बता रहे थे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। वे एडवर्ब्स जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। किस लिए प्रयुक्त होते हैं? प्रश्न पूछने के लिए इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। क्लियर हुई बात? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यानी कि वे एडवर्ब्स जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हैं? जैसे भाई, भाई मीन्स क्यों, बहन कब, भाई बहन, वेयर, WHERE, वेयर मीन्स होता है कहाँ, हाउ कैसे, हाउ मैनी कितना, अब टाइम्स लगा है इसके साथ में, हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार, हाउ लॉन्ग कितना दिन, हाउ मच कितना दिन। क्लियर हुई बात? इस तरीके से यानी कि जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं वह हमारे क्या इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक, यानी कि वे एडवर्ब्स जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। बात क्लियर हुई? कैसे? जैसे बताया आपको, भाई, बहन, वेयर, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ लॉन्ग, हाउ मच आदि ये हमारे क्या इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। बात क्लियर हुई? अब तो आप इसको देखकर आसानी से पहचान लेंगे। अब जरा ध्यान देना है हमें। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, भाई डिड ही डू इट। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इंट्रोगेटिव की पहचान यहाँ पर कैसे करें। तो पहली बात तो स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान में रखनी है कि जहां पर हमें सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिल जाता है, क्या मिल जाता है? क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क क्लियर हुई बात? तो वो सेंटेंस कैसा होता है? इंटरोगेटिव होता है। कैसा होता है? इंट्रोगेटिव। बात क्लियर हो गई? किस चीज के लिए? ये क्वेश्चन मार्क देख लो, पता चल गया? चलो, तो हम आप देख रहे हैं कि जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इनमें सेंटेंसेस के लास्ट में सब में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा है। बात क्लियर है? जरा ध्यान से देखें, व्हाई डिड ही डू इट। व्हाई मीन्स होता है क्यों, डिड हेल्पिंग वर्ब है, ही उसने, डू करना होता है, इट ऐसा है, अर्थात भाई डिड ही डू इट, उसने यह है क्यों किए। ठीक, तो यहां पर आपने देखा क्या लिखा है? भाई, WHY भाई, ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, क्योंकि यही तो कहा गया है कि वे एडवर्ब जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। जैसे भाई, बहन, वेयर, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, इट। तो इसमें आप देख लो, लिखा है, क्लियर आ गया भाई? तो भाई हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। क्लियर हुई बात? अब एक अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये लिखा है, व्हेन विल यू कम। व्हेन मीन्स कब, विल यू कम आओगे, यानी कि तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। तो यहाँ पर भी आपको मिल गया व्हेन, सेंटेंस में है व्हेन और एग्जाम्पल में आपका लिखा है व्हेन। तो व्हेन आपका क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब।
बात क्लियर हुई? यानी कि जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं वे एडवर्ब जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई? अब थोड़ा सा समझने कर चलने की जरूरत है, जरा ध्यान से देखना है। यहाँ पर 9 और लास्ट बच्चों है रिलेटिव एडवर्ब्स, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब्स, संबंधवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात शब्द से ही पता चल गया कि संबंधवाचक, कि कहीं ना कहीं संबंध की बात चल रही है, यानी कि ऐसे शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं। अर्थात जरा ध्यान से देखें, जब अब यहाँ पर यही मेरी बात समझानी है कि जो हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स होता है इसकी जो खास बात है वो क्या होती है कि पहली बात एक तो ये होती है कि ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। किनको जोड़ता है? दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। क्लियर हुई बात? और कहाँ